इंदिरा गांधी को सिख गार्डों ने मारी थी 30 गोलियां। जिस बेअंत ने राहुल को सिखाया बैडमिंटन, उसी ने पहली गोली मारी। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए अपने स्पीच से इतर ये बात कही थी। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रहीं। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी ये बात सच भी साबित हुई। आज इस स्टोरी में जानेंगे कि इंदिरा गांधी की मौत के उन भयावह 5.5 घंटों के बारे में बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई। सबसे पहले इंदिरा की हत्या की वजह को जानिए। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरावले कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन में भिंडरवाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा से नाराज हो गया था। इंटरव्यू के लिए जा रही थी, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थीं। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। सिख गार्ड बेअंत सिंह से जैसे नमस्ते बोलती हैं, वो गोली मार देता है। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेनगन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो। सेकेंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। सतवंत मशीन गन की 50 गोलियां इंदिरा के सीने में उतार देता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन लेकर खड़ा था। सतवंत ये सब देखकर घबरा गया। तभी बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। ये सुनते ही सतवंत अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस दौरान सकपाये धवन स्टैच्यू बनकर खड़े रहे। धवन उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। मैं इसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता हूँ। वो बताते हैं कि सतवंत ने इंदिरा गांधी के जमीन पर गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रखी। एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नहीं था। एम्बेसडर से इंदिरा को एम्स ले गए। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखते हैं, धवन ने एम्बुलेंस ड्राइवर को आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री के घर पर तैनात एम्बुलेंस का ड्राइवर उस वक्त चाय पीने के लिए बाहर गया था। अब धवन एम्बेसडर लाने के लिए कहते हैं। धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी को एम्बेसडर की पिछली सीट पर लिटाते हैं। 88 बोतल O- खून चढ़ाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डॉक्टरों ने तुरंत खून बहने से रोकने की कोशिश की। बाहर से सपोर्ट दिया गया। सर्जनों ने उनके चेस्ट और पेट का ऑपरेशन किया। इस दौरान खून देने की अपील भी की गई। इसके बाद एम्स के बाहर खून देने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 88 बोतल O- खून चढ़ाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखते हैं, एम्स का VIP विभाग बंद होने की वजह से वहां पर स्ट्रेचर नहीं था। उन्हें व्हील चेयर पर कैजुअलिटी विभाग में ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैयार थी। इस बीच इंदिरा की मौत हो चुकी थी। फिर भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनके दिल की धड़कन फिर से शुरू करने की कोशिश की गई।
संवैधानिक मानदंडों के अनुसार जब एक प्रधानमंत्री की कार्यालय में किसी वजह से मौत हो जाती है तो दूसरे को तुरंत शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से कुछ मिनट पहले ही घोषणा करने की अनुमति दी गई थी। एम्स में उस वक्त तक सैकड़ों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे ये खबर भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मारी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर पथराव हुआ। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलस गई। रात होते होते तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। बेअंत ने सतवंत के साथ प्लान बनाकर एक साथ ड्यूटी की ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि बेअंत सिंह की संदिग्ध लोगों से मुलाकात हो रही है। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा सलाहकार RN काव की सलाह पर उसे दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इंदिरा गांधी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि यदि मैं सिख गार्ड को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हटा दूंगी तो पूरे सिख समुदाय में इसका क्या संदेश जाएगा और इसका कितना गलत असर होगा। इसके बाद बेअंत को फिर से उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था बेअंत सिंह। सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। यहाँ तक कि हत्या करने से कुछ दिन पहले वो इंदिरा गांधी के साथ लंदन भी गया था। इंदिरा गांधी भी बेअंत को काफी मानती थी और सरदार जी कहती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह खालिस्तानियों से जुड़ा। बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन इसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो अक्सर दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से होती थी। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। इसी दिन बेअंत के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया। इसके बाद बेअंत खालिस्तानी आतंकवादियों से मिलने लगा। इस दौरान उसने इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान भी बनाया। पुलिस पूछताछ में सतवंत ने बताया था कि 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत से इस बारे में उसकी बात हुई थी। सतवंत इंदिरा गांधी की हत्या करने से पहले गुरदासपुर भी गया था। गुरदासपुर उस वक्त सिख कट्टरपंथ का गढ़ हुआ करता था।